दोस्तों, जब हम लंबे समय तक साधना करते हैं तो भले हमारे शरीर के हाड़ मांस या आकृति में कोई बदलाव न दिखता हो, लेकिन भीतर ही भीतर चेतना और मन के स्तर पर बहुत से बदलाव महसूस होने लगते हैं। यह परिवर्तन कई बार साधक समझ जाते हैं, किंतु कई बार ये बदलाव इतने सूक्ष्म स्तर पर होते हैं कि साधक स्वयं भी इन्हें नहीं समझ पाता। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 10 संकेत बताऊंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि साधना में आप प्रगति कर रहे हो या नहीं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे नए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वहां मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देता रहता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण तो यह आता है कि व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता जाता है। पहले जैसी चंचलता और हलचल मन में नहीं रहती। व्यक्ति मितभाषी यानी कम बोलने वाला और चित्त से शांत रहने लगता है। साथ ही मन के शांत हो जाने से साधक अपने भीतर ही डूबा रहना पसंद करता है और किसी भी विषय पर गहराई से विचार और मंथन करके ही निर्णय लेता है। मन के स्थिर और शांत हो जाने से मन में एक अजीब प्रकार की प्रसन्नता भी बनी रहती है और ऐसे लोग दुख की स्थिति में अधिक हतोत्साहित नहीं होते। दोस्तों, जिसका चित्त जितना चंचल होता है वह दुखी भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए जहां चंचलता नहीं होती वहां दुख कैसा। दोस्तों, गीता कहती है, न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, यानी जिनका चित्त स्थिर होता है उन्हें भारी दुख भी विचलित नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, यह साफ है कि मन का शांत और चंचलता रहित होना साधना में सफलता का पहला संकेत है। दोस्तों, श्वास की संख्या का कम होना भी साधना में सफलता का एक लक्षण है। हम सभी ने कई बार यह अनुभव किया होगा कि आवेश या गुस्से के समय श्वास की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह शारीरिक असामान्यता या रोगग्रस्त अवस्था या भय के समय में भी श्वास की गति बढ़ जाती है। ऐसे में ध्यान के प्रभाव से साधक की न केवल अंतः चेतना में स्थिरता और आवेग शून्यता आती है, बल्कि उसके शरीर में धातु की सामान्यता भी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में स्वभावतः श्वास की गति कम हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी तो श्वास की गति आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम हो जाती है, लेकिन साधक को इससे घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को ध्यान करने के पश्चात शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ने लगती है और हम भौतिक शरीर से खुद को अलग महसूस करने लगते हैं और आत्मा के हल्केपन और वेटलेस स्थिति को अनुभव करने लगते हैं। दोस्तों, कई बार हम इससे अनजान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दोस्तों, यह एक बिल्कुल ही सामान्य समस्या है। शरीर का तापमान बढ़ जाना भी एक लक्षण है। साधक का आधा या फिर पूरा शरीर गर्म रहने लगता है। ऐसी स्थिति में कई बार साधक घबरा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दोस्तों, यह भी साधना या ध्यान में सफलता की ओर ही इशारा करता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे तो आपको किसी अच्छे गुरु या ध्यानी मार्गदर्शक से संपर्क अवश्य करना चाहिए। साथ ही इससे बचने के लिए आप नंगे पांव हरी घास पर सुबह सुबह पैदल चल सकते हैं। इससे आपके शरीर की गर्मी को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। दोस्तों, इसके अलावा सोचने के तरीके में बदलाव होना भी साधना में प्रगति का एक संकेत है। पहले की बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें आपका मन लगता था, अब साधना करने के बाद वह चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी।
तामसिक आहार विहार से घृणा उत्पन्न होगी और इससे विपरीत सात्विक दिशा में अधिक मन बढ़ने लगता है। सांसारिक लोगों को देखकर अजीब से प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे क्या इन लोगों को सत्य को जानने का मन नहीं करता? ये लोग कैसे आखिर ऐसे बेहोशी का जीवन जी रहे हैं, इत्यादि। दोस्तों, अगले संकेत के रूप में साधक को बहुत से प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लग जाते हैं। साधकों को जो प्रश्न वर्षों से सता रहे थे या वो उन्हें समझ नहीं आता था कि जीवन में ऐसा क्यों हुआ, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों के उत्तर अपने आप साधक को किसी न किसी जरिए से मिलने लगते हैं। उनकी समझ विकसित हो जाती है, जिससे वे दूसरों पर दोष मढ़ना आदि भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, अब तक आपने ऐसे संकेत जाने जो आम साधक को भी अनुभव होते हैं, लेकिन अगले कुछ संकेत गूढ़ साधनाओं के प्रतिफल के रूप में सामने आते हैं। दोस्तों, अगले संकेत के रूप में एक चीज जो अक्सर देखी जाती है वह यह कि साधक के शरीर के साथ साथ आंखों का तेज बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति को पहले चश्मा लगा था तो चश्मा उतर जाता है या उसका पावर कम हो जाता है। आंखें आकर्षित करने वाली और चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी और आभा नजर आने लगती है। दोस्तों, कई बार साधकों को कुछ विशेष प्रकार के सुगंध आने लगते हैं, जबकि वह सुगंध बाहर के किसी फूल या वस्तु का नहीं होता, वह साधक के शरीर से ही आता है। यह बहुत ही आनंददायक स्थिति होती है। दोस्तों, कुछ साधक इसमें भी घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर साधक को इस स्थिति का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, जब साधना बहुत गहरी हो जाती है तो हम दूसरों के मन को पढ़ना भी सीख जाते हैं। व्यक्ति क्या सोच रहा है या बस व्यक्ति का चेहरा देखकर ही साधक को अनुभव हो जाता है। दोस्तों, अगले संकेत के रूप में साधकों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आभास होता है, जो कि आपके साधना में प्रगति का ही एक लक्षण है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास संकेत जो आपको बताते हैं कि आप साधना में प्रगति कर रहे हो या फिर नहीं। इसके अलावा ऐसे अनेकों संकेत है दोस्तों जो आपको इस बारे में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।